प्री टेस्ट की लेक्चर सीरीज में आज हैं आप सर रमेश के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पहले बता चुका हूं कि वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक में जो है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट कह रहे थे, या उसको हम क्या कह रहे थे, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हम जो दो वेक्टर्स के दरमियान जो है डॉट की सिंबल यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम रखा था हमने डॉट प्रोडक्ट। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है टॉपिक कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप नाम से ही पहचान लेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उससे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, वेक्टर के साथ, और हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर 1, वेक्टर 2, इनको क्या किया, प्रोडक्ट किया या इनको मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, वेक्टर 3। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला एक न्यू वेक्टर मिला प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सिंपल वेक्टर 1 क्रॉस वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर कि इसका नाम दूसरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो हमने जो सिंबल यूज की है वो कौन सी, क्रॉस की सिंबल यूज की है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ए और बी हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हो तो सिंपली ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दो वेक्टर की क्रॉस से हमें क्या मिलेगा, एक न्यू वेक्टर मिलेगा सी। तो सिंपल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी के इक्वल है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो इनके प्लेन के क्या होगा, ए और बी का जो प्लेन होगा उसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो वेक्टर न्यू जो वेक्टर मिल रहा है सी ए और बी की प्रोडक्ट से, इसका नाम क्या रखा हमने, सी वेक्टर। सी जो होगा वो हमारे पास ए और बी जो प्लेन बन रहा है इनके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सी जो है हमेशा क्या मिलेगा, ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। अगर हम बी क्रॉस ए करें तो हमें जो वेक्टर मिलेगा माइनस का सी, इसको हम क्या इक्वल टू डी के ले सकते हैं। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमें जो न्यू वेक्टर मिलेगा सी, जो भी कैसे होगा, माइनस का सी। सी ये कहाँ है, अपवर्ड है, ये कहाँ होगा, बिल्कुल उसके इनटू द पेज होगा, ये होगा आउट ऑफ द पेज, जिसे हम क्या कहते हैं, डी वेक्टर। तो a क्रॉस b जो है किस वेक्टर के इक्वल है, c वेक्टर के, जबकि b क्रॉस a किसके इक्वल है, माइनस c वेक्टर के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। क्यों, बिकॉज a क्रॉस b जो इक्वल है वो c के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, c के इक्वल नहीं, ये माइनस c के इक्वल है, इसलिए तो ये दोनों जो आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a के। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कम्यूटेटिव। The cross product is anti-commutative binary operation, जबकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ओनली कम्यूटेटिव है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फॉर सपोज ए और बी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ऐसे ले सकते हैं, या हम सिंपल ए लिखें, और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास बी लिख सकते हैं, या
सिंपल बी। एरो जब हम देते हैं तब क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, और एरो जब हम हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो ए और बी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हो और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी है, थीटा है। फॉर सपोज ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए है और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, बी है, और इनके दरमियान एंगल कितनी है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी और उनकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर के, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगी, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। अब सिंपल हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये इनकी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस बी की वो किसके इक्वल होगी, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट और साइन थीटा की जो प्रोडक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले स्पेशल केसेस जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किए थे, तो यहाँ पे भी हम जो स्पेशल केसेस जो है पढ़ेंगे। तो अगर वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, तो थीटा कितनी होगी, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, साइन 0 बन जाएगा 0 के इक्वल। सो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और ए क्रॉस बी जो है ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। नंबर 2 में क्या है कि सिंपल अगर वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के, तो थीटा कितनी बनेगी, 90 डिग्री, और जब थीटा 90 तो साइन 90 की वैल्यू किसकी इक्वल है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन 90 किसकी इक्वल 1 के साइन 90। जब इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे साइन 90 की वैल्यू 1, तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। उनके बाद जो हम ले सकेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये किसकी इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि ये आई, ये जे, ये के, आई और आई के दरमियान एंगल क्या होगी, 0 डिग्री, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो हमारे पास ये टोटल कितना निकलेगा, 0 के। इस तरीके से आई क्रॉस जे इज इक्वल होता है के जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्या बचेगा, आई, फिर के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 4, क्या अगर इनको आप सही समझना चाहें नंबर 3 को, तो आप सिंपली क्या करें, 3 का सेकंड नंबर पार्ट, 3 का सेकंड नंबर जो पार्ट है, ये सपोज करेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के जो अलाम यूनिट वेक्टर होता है वो आई, वाई एक्सिस के अलाम क्या होता है जे, और जेड एक्सिस के अलाम क्या होता है के पहले हम क्या करेंगे, रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ये कौन सी रोटेशन है, काउंटर क्लॉकवाइज। के दो को हम क्रॉस करें, बाकी जो बचेगा वो हमें लिखना है, क्योंकि आई और जे के, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या है, जेड है, वाई और जेड के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, जेड और एक्स के परपेंडिकुलर क्या है, वाई। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे। तो हम लिख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज में हम क्या करें, दो को मल्टीप्लाई करें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू
के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई क्रॉस के रखा तो हमें क्या मिलेगा के, फिर जे क्रॉस के करेंगे, क्या करें जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बाद क्या बचेगा आई, जो कि इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या मिलेगा आई। सिमिलरली फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, अब देखिए इस तरीके से करेंगे, तो ये क्या है जे क्रॉस आई। जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारे पास जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उनकी सिंपल साइन हमें क्या करनी है चेंज करनी है। तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के को इक्वल है माइनस जे के, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज भी दे सकते हैं। उनके बाद अगर ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो कि ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के फॉर्म में है, लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा जो वेक्टर बी है बी एक्स आई डी वाई जे प्लस बी जेड के। तब जो हम इस तरीके से ए क्रॉस बी मालूम कर सकते हैं, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है हमें आई जे के, फर्स्ट रो में आई जे के लिखना है, सेकंड रो में क्या करना है कि इस ए एक्स ए वाई ए जेड, तो फर्स्ट में आई के नीचे क्या रखना है, आई वाला कंपोनेंट कौन सा है ए एक्स फर्स्ट वेक्टर का, सेकंड में जे के लिए वाई वाला कंपोनेंट, के के लिए जेड वाला कंपोनेंट ए जेड। सेकंड वेक्टर किससे मल्टीप्लाई करें बी से, तो बी एक्स ये बी वाई ये बी जेड। अब क्या करना है कि हमें डिटरमिनेंट का जो रूल है वो हमें आना चाहिए। सिंपल हम क्या करते हैं, पहले आई एज इट इज रखना है, इसी रो को इसी कॉलम को क्या करें खत्म कर दें, बाकी जो बचेगा उनका हमें डिटरमिनेंट लेना है। तो इनको हम क्या करेंगे, आई को जब लिया है तो इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करना है, बाकी जो बचेगा इनका डिटरमिनेंट, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो डिटरमिनेंट के रूल के लिए क्या करना है, अल्टरनेटली जो साइन है हमें चेंज करनी होगी, तो माइनस का सेकंड बन जाएगा जे, जे वाला रो और जे वाला कॉलम जो कैंसिल, अब क्या बनेगा ए एक्स ए जेड ए एक्स ए जेड, फिर बी एक्स बी जेड बी एक्स बी जेड, फिर थर्ड क्या है के प्लस का के, ये कैंसिल सिंपल ए एक्स बी ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब ये दो ऑर्डर 2/2 के लिए ऑर्डर क्या डिटरमिनेंट हम सिंपल क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर माइनस लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ये i, सिंपल क्या करें a y b z माइनस b y z, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में क्या देते हैं माइनस, फिर ये माइनस j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x bz माइनस bx az प्लस k प्लस k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ax ay by माइनस bx ay, तो ये क्या बनेगा हमें, ये जो मिलेगा हमें एक वेक्टर मिलेगा a क्रॉस b जिसे हम कहते हैं, जो कि a और b की क्रॉस से हमें मिला है वेक्टर, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा c वेक्टर होगा। तो ये जो है हम ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, डिटरमिनेंट फॉर्म है a क्रॉस b की।
तो सिंपली इस रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है के सी एक्स जो अगर सपोज करें कि ये अगर c के इक्वल है, ये वेक्टर किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो सी एक्स क्या बनेगा हमारे पास, सी एक्स में बनेगा a माइनस z माइनस बी वाई z, फिर सी वाई क्या बनेगा, अब ये माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस का बनेगा, ये किसका, प्लस का, क्योंकि सिंपल हम उनकी क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो उसका कंपोनेंट है वो, तो माइनस ax bz प्लस bx lz, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि cy is equal to bx az माइनस ax bz, फिर cz is equal to x by ax by माइनस bx ky। तो c जो वेक्टर मिला है cxi प्लस cyj प्लस czk, a क्रॉस b वेक्टर से हमें जो न्यू वेक्टर मिला है कौन सा, c, जो कि किसके इक्वल है, cxi प्लस cyj प्लस का czk, in which cx is equal to this one ay bz minus by az, cy किसके इक्वल है, माइनस ax bz प्लस का bx az, या हम इसको लिख सकते हैं bx az माइनस का ax bz, फिर cz किसके इक्वल है, ax by माइनस का bx ay के इक्वल है। उनके बाद जो हम जो इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि तो हमने जो पहला जो फॉर्मूला यूज किया है कि a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, a b sin थीटा, इसको स्मार्ट में लिख लें या वैसे लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन दे सकते हैं कि a की अगर मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स है, b वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स, और थीटा जो है 30 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b की हमें क्या मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या है, a b sin थीटा, a की मैग्नीट्यूड कितनी है 4, b की मैग्नीट्यूड कितनी है 5, sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो सिंपल क्या निकलेगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। पेपर में क्या कर सकते हैं या टेस्ट में क्या दे सकते हैं, सिंपल a और b की मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, थीटा चेंज करेंगे, और थीटा में आनी चाहिए sin 0, तो ये कुछ जो वैल्यूज हैं ये आप याद कर लें, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/radical 2, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू radical 3/2, sin 90 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इस तरीके से cos की भी वैल्यू अगर याद करनी चाहिए, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू radical 3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/radical 2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 90 इज इक्वल टू 0, और इसमें sin 180 होता है 0 के इक्वल, cos 180 होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, अगर लिख लें sin 180 इज इक्वल टू 0, cos 180 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो इसमें sin के थीटा की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, इसमें से 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद या तो हमें ऐसे भी दे सकते हैं कि a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड हमें गिवन हो, फॉर सपोज a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 radical 3 स्क्वायर यूनिट्स, 10 radical 3 स्क्वायर यूनिट्स, और a की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट्स हमें गिवन है, b की जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है वो गिवन है 5 यूनिट्स। क्या पूछ सकते हैं, थीटा क्या होगी, उनकी मर्जी, क्योंकि इसमें हमारे पास a क्रॉस b गिवन होगा, a गिवन होगा, b गिवन होगा, तब थीटा मालूम कर सकते हैं, a b गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तब जो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड जो मालूम कर सकते हैं।
3 हमें गिवन होगी डेटा में और एक जो है अननोन होगा। तो इसमें भी एक ही गिवन है, दो तीन चीजें हमें गिवन है और फोर्थ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो थीटा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स, क्योंकि इसी फार्मूले को अगर सेट करना चाहें तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा जो इधर रहने दें, साइन को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a की मैग्नीट्यूड और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इसके बेसिस पे जो हमारे पास a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड कितनी, रेडिकल 3/10 रेडिकल 3 डिवाइड बाय a की मैग्नीट्यूड 4, b की मैग्नीट्यूड 5, 10 का टेबल को 5 का टेबल को 2 टाइम और 2 का टेबल 4 को 2 टाइम, तो साइन इनवर्स रेडिकल 3/2। तो साइन इनवर्स रेडिकल साइन को अगर उस साइड लेकर जाएं इस फार्मूले में तो साइन इनवर्स रेडिकल 3/2 बनेगा। तो ये किसकी इक्वल है, 60 डिग्री की। तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, या अगर पेपर में गिवन है π/3 रेडियंस भी ले सकते हैं। तो ये क्लियर है, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड जो है a की साइन थीटा से हमारे पास कौन कौन से जो फार्मूले या क्वेश्चंस टेस्ट में आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज ये आप याद रखना कि a क्रॉस b ये हमेशा इक्वल होगा a की मैग्नीट्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहां तक ये गलत है। आगे जब आप इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये करेक्ट होगा। ठीक है, या ऐसे गिवन हो कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एनी हाउ लगाना है, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं देना। ठीक, तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम ये लोगे लेट a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के, b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस का के, कोई भी वेक्टर दे सकते हैं। अब सिंपल हमें क्या करना है कि a क्रॉस b मालूम करना है। क्या मालूम करना है, a क्रॉस b पहले मालूम करें, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का पूछे या इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, find a vector perpendicular to the plane formed by vectors a and b। a और b का जो प्लेन बनेगा उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करना है। इसका मकसद क्या बना कि हमें सिंपल c वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, c वेक्टर मालूम करना है। ठीक, और एक चीज ये भी याद रखेंगे, जब ये a और b वेक्टर्स अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स हैं जिसकी पैरेललोग्राम की, a और b जो दोनों वेक्टर्स क्या है, एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम की, तो उसकी डेरिवेशन में नहीं कर रहा, सिंपल आपको ये समझा रहा हूं कि और क्या ये पूछ सकते हैं, b के पैरेलल b वेक्टर बनाना है, a के पैरेलल बिल्कुल a वेक्टर बनाना है। तो ये a और b ये दोनों अगर हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं जिसकी पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मालूम कर सकते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मकसद होता है कि क्योंकि हम क्या लेंगे इसका, ये डायगोनल बनेगा, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है सिंपल a क्रॉस b हमने लिया है उनकी मैग्नीट्यूड, उसको क्या करना है, हाफ करना है। तो ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
जब एरिया ऑफ ट्राइंगल को डबल करेंगे इसका मतलब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल a क्रॉस b की जो है मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों जो साइड्स हैं ये एडजेसेंट साइड्स है इसकी पैरेललोग्राम की, तब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कर सकते हैं। इसमें भी ये दे सकेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ these two given vectors are the adjacent sides of the parallelogram, या एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकते हैं, जो कि किसकी इक्वल है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड को, और उनको क्या करना है हाफ करना है। तो इस एक क्वेश्चन में हमारे पास जो है बहुत सारी चीजें जो है पूछ सकते हैं, या इनके अलावा एक और भी चीज पूछते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन found by vectors a and b। a और b वेक्टर्स का जो प्लेन बन रहा है उनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उनका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हमने जो c मालूम किया है c का यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, जिसके हम देते हैं m के ऊपर कैप देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा c का यूनिट वेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर्स a and b। तो 1 बाय 1 हम इन चारों के आंसर जो देते हैं, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन लाजमी करते हैं, पेपर के हवाले से भी और टेस्ट के हवाले से भी। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सो पहले हमें क्या करना है कि a क्रॉस b मालूम करना है। a क्रॉस b के लिए क्या करें, वेक्टर्स पहले i j के लिखना, i ये j ये k 2 2 -1 3 -2 और ये 1, क्या बताया i सेम आएगा। इस कॉलम को डिलीट करें, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2, लेकिन साइन अभी चेंज करेंगे माइनस का 2 बनेगा, माइनस j, इन दोनों को चेंज करें डिलीट करें, बाकी बचेगा 2 × 1 2 प्लस का 3 प्लस k, इन दोनों को चेंज करें माइनस का 4 माइनस का 6, तो क्या बनेगा a क्रॉस b इक्वल टू 0i माइनस का 5j माइनस का 10k। सिंपल ये मिला हमें, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 5j माइनस का 10k। ये क्लियर हुआ? तो इसको एक बार तो आप फिर से चेक कर सकते हैं कि आए ये कैंसिल हुआ 2 प्लस का 2 तो माइनस 2 बना, माइनस j आया ये कैंसिल 2 प्लस का 3 बना, फिर k वाला -4 और ये माइनस का 6 बना। तो ये 2 - 2 0 0 आई लिखा, 2 + 3 5 5 माइनस का j तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5j बना, -4 -6 माइनस का 10 तो माइनस का 10 लिखा तो -5j। अब ये क्या हो गया हमारे पास a क्रॉस b हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर्स a and b। ठीक, तो पहला ये क्लियर हो। फिर क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह रहा है या a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड, तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं डायरेक्टली, a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है ये कितना बनेगा -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये रेडिकल 25 प्लस 100 125 रेडिकल में, तो उसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 एक 5 बाहर निकलेगा तो 5 रेडिकल 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो ये हो गया 5 रेडिकल 5 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया पैरेललोग्राम हो गया। एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल कह रहा है तो सिंपल इसको क्या करना है हाफ करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा 1/2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसकी वैल्यू है 5 रेडिकल 5, तो 5 रेडिकल 5/2 ये स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय दिस वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड हमने ले लिए, अब क्या करना है इस वेक्टर से डिवाइड करना है सिंपल। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन का फार्मूला क्या है a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b जो हमें मिला है -5j -10k
ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है 5 रेडिकल 5 की। तो जब इसको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा -1 डिवाइड बाय रेडिकल 5j माइनस 2 अपॉन रेडिकल 5 a। तो ये क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसकी मैग्नीट्यूड का भी पूछ सकें तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 1 ही निकलेगी, क्योंकि ये क्या है एक हमारे पास यूनिट वेक्टर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको पूछते हैं कि एट व्हाट एंगल a dot b is equal to the magnitude of the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये हमेशा क्या रखना है कि a डॉट b किसके इक्वल है ab cos थीटा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ab sin थीटा के इक्वल है। अब ab को क्या करना है इस साइड डिवाइड करें, cos थीटा को इस साइड डिवाइड करें तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये 1 के इक्वल बना। sin थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल है tan थीटा के। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है 45 डिग्री के, या हम लिख सकते हैं 5/4 रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला। सेकंड क्या पूछ सकते हैं कि a डॉट b इसका स्क्वायर प्लस a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो सिंपली a डॉट b का स्क्वायर तो क्या बनेगा ab cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या है ab sin थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर निकलेगा कॉमन, बाकी क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल 1 के इक्वल है। तो a का स्क्वायर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। कभी कभार क्या ऐसे भी पूछ लेंगे a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको देते हैं रेडिकल। तो सिंपली ये हमें पता है किसके इक्वल है a स्क्वायर b स्क्वायर की मैग्नीट्यूड की। अब क्या करना है सिंपल रेडिकल से बाहर निकलेगा, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड से निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन दे दें कि a डॉट b जो है वो 4 के इक्वल है, a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, तो पूछ सकते हैं कि a डॉट b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस सॉरी a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो सिंपल 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना बनेगा 45। अगर ये रेडिकल में पूछे तो यहाँ पे कितना बनेगा, अगर इसका रेडिकल पूछ लेंगे a डॉट b का स्क्वायर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर ये रेडिकल, तो क्या बनेगा रेडिकल में 45। या जो क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करके दे रहे हैं, जब ये बोलेंगे a की जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, b की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स, ठीक है। तब पूछ सकते हैं कि a डॉट b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा। लास्ट में इनकी जो एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नंबर 2 फोर्स कोई भी चार पार्टिकल जो है वो मूव कर रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगती है, उसे हम क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर 3 फोर्स इज इक्वल टू आई क्रॉस डी के।